अगर आपने ITI RAC ट्रेड से किया है और आप अगर RRB ALP या फिर RRB ALP के बाद कोई भी आपका टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या ITI एग्ज़ाम हो, अगर आप ITI RAC से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो है RAC में जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। जितने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। यह जो आपका PDF है टोटल आपका 256 पेज का है और आपका इसमें चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन दिया गया है हर एक डिटेल के साथ। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको यह PDF हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उससे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित रूप से ITI RAC ट्रेड का कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसे क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको चैप्टर वाइज आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपका RRB ALP में पूछा जाएगा वो सभी आपको मैं बता देता हूं। आप लोग इस वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा। आपको दोस्तों इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसे पढ़िए और पूरा आप जो है अच्छे से जाकर के वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका ट्रेड परिचय, सुरक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रेड का अगर आप फर्स्ट वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर आपका सेफ्टी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यानी कि ट्रेड इंट्रोडक्शन और सेफ्टी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप इंटरव्यू भी कहीं देने जाते हैं तो आपसे ट्रेड के बारे में और आपका जो है सेफ्टी से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए यह क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, इसमें जो जितने भी आपको सेफ्टी से रिलेटेड है उन सभी को एक बार आपको पढ़ लेना है। सेफ्टी का क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और देखिए, इसमें कुछ दिया गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि 17 नंबर है कि मिट्टी के घड़े में पानी कैसे ठंडा होता है। ठीक है, अगर आप RAC ट्रेड के हैं तो इससे आपका जो है ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है 22 नंबर का, निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेशन संबंधी उपकरण नहीं है। फिर 18 नंबर का है कि RAC ट्रेड संबंधित तकनीकी किस प्रकार का जीवन पर्याप्त दुर्घटना मुक्त रहकर सुखी रह सकता है। और चलिए नीचे आपको स्क्रॉल करके हम दिखाते हैं। सेकेंड नंबर का जो चैप्टर वहाँ से मैं शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका सेफ्टी से और ट्रेड रिलेटेड है तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है आपका फिटिंग एंड हैंड टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है फिटिंग और आपका औजार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर वाला कि स्टील रूल की धातु होती है तो किस चीज़ का होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा जो है क्वेश्चन आपको डिटेल में आंसर के साथ मिलेगा, इसलिए आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर ही पढ़िएगा। उसके बाद है 8 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और आपको देखिए यहाँ पर RRB कोलकाता में लोको पायलट में एक क्वेश्चन आया था 2008 में कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है तो किससे ली जा सकती है। यहाँ पर इसका एक फार्मूला है कि सही रीडिंग बराबर वास्तविक रीडिंग प्लस नेगेटिव रीडिंग। ठीक है, यह इसका फार्मूला है। और एक क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, यह आपका आया था 2002 में गोरखपुर में, RRB गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट में एक क्वेश्चन था कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोड की चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री पर आपका ट्राई स्क्वायर का जो कोड होता है वो चेक होता है ट्राई स्क्वायर से। 11 नंबर का क्वेश्चन है
मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। ठीक है, ये 2001 में क्वेश्चन आया था आपका। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपका सभी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है लोको पायलट में। ठीक है, 21 नंबर का एक क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपका लगभग आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। बाकी का क्वेश्चन मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा, जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं करा दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के वेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है। ठीक है, तो आपका होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का एक क्वेश्चन है कि किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर का पॉजिटिव एरर है, तो यदि माइक्रोमीटर 25.41 माप देता है तो इसका सही रीडिंग क्या होगी। ठीक है, देखिए इसका जो एक आपका पैमाना है कि सही रीडिंग बराबर होता है आपका वास्तविक रीडिंग माइनस आपका होता है पॉजिटिव एरर। ठीक है, इस फार्मूले पर यह जो है कार्य करता है। और आप देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। ठीक है, ये आपका आया था आरआरबी में और आपका यह क्वेश्चन आया था 2005 में। उसके बाद आपका 36 नंबर वाला ये आपका लोको पायलट 2010 में आया था, जो कि आरआरबी में पूछा गया था। आरएसी और आपका जो फीटर वाला ट्रेड है इन दोनों में आया था। ठीक है, तो इसे एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। और इस चैप्टर में आपका 8-10 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, हेक्सा ब्लेड कटिंग करते हैं। ठीक है, तो किस दिशा में हम लोग हेक्सा ब्लेड से कटिंग करते हैं। ठीक है, इसे एक बार आप लोग देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। फिर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ 78 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक बास्टर्ड रेती में क्या होते हैं। ठीक है, तो दांतें कितने होते हैं, 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, बास्टर्ड रेती में, ये आपका 2007 में आया था। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बाद उसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसमें है 124 नंबर वाला, ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में ड्रिल चक लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2013 में एक क्वेश्चन आया था। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो 10 से 15 मिनट का ज़रूर होगा, लेकिन आपका जो है इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 3 नंबर का जो आपका चैप्टर है सीट मेटल कार। ठीक है, इसमें से हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें से आपका 5 नंबर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉपर और ब्रश की सीटें होती हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर नीचे स्क्रॉल करिए, आ जाइए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, मैलेट को किससे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे आइए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है आपका लिस्ट वेंट रेडियस निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, यह आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 11 नंबर है। ठीक है, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे आपका यहाँ पर एक 24 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लक्स निम्न में से किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि फ्लक्स गैस की अवस्था में नहीं होता है, वेल्डिंग में फ्लक्स सुरक्षा कवच का कार्य करता है। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, 33 नंबर और आपका 29 नंबर। ठीक है,
29 नंबर का भी एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे स्क्रॉल करते ही दोस्तों एक आपको यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है कि सीट रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका 2003 में आया था आरआरबी में, लोको पायलट में। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। फिर केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका इम्पोर्टेंट है। नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। एक है 53 नंबर, 59 नंबर और 54 नंबर। ठीक है, देखिए जितने भी मैं टिक लगा रहा हूँ आप लोग इसका जब प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है वहाँ पर आप लोग टिक मार लीजिएगा और उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक है 57 नंबर क्वेश्चन। फिर नीचे स्क्रॉल करिए। ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है उतने, बट अगर आपके पास टाइम है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपनी फुल तैयारी के साथ जाइए। हो सकता है इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए, और जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आने के 100% चांस है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगेगा बकवास, लेकिन यकीन मानिए आपका ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और देखिए यहाँ पर 73 नंबर और 79 हो गया, 74 हो गया और 78। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन देख लीजिएगा। और 81 नंबर का है कि फ्लक्स के रूप में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है इसे देख लीजिएगा। 86 नंबर है। 81 और 86 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर दिया गया है आपका 84 नंबर क्वेश्चन और 89 आपका है। वायर गेज तार की किससे माप ली जाती है। ठीक है, फिर आपका है यह जो है लास्ट चैप्टर में बता रहा हूँ, चौथा चैप्टर है वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। ठीक है, इसमें से जितने इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। बाकी दोस्तों देखिए इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आज जो है आप लोग 4 चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोग ज़रूर देखिए। इसमें आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर 3 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर का भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए एक दोस्तों इसमें जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्य में से एक उद्देश्य क्या है। ठीक है, यह आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 12 नंबर की इलेक्ट्रोड का उत्पादन 2 स्टैंडर्ड लंबाइयों में किया जाता है, जो कि इनमें से कौन है। ठीक है, तो इसे आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रोडों का उत्पादन 350 से आपका 450 मिलीमीटर की 2 स्टैंडर्ड लंबाइयों में किया जाता है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर के सही रंग क्या हैं। तो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सही सिलेंडर के लिए क्रमशः आपका जो है ऑक्सीजन जो होता है काला होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर का जो कलर होता है वह होता है आपका मैरून कलर। नीचे स्क्रॉल करिएंगे तो आपको यहाँ पर एक 19 नंबर का क्वेश्चन नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम क्या है। देखिए यहाँ पर आंसर आपका होगा बी, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए न्यूनतम फ्लेम का ही सही होता है, क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम जो होता है आपका होता है उदासीन ज्वाला। इसमें आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों आपका मात्रा सेम होता है, और इसमें इसका जो तापमान होता है 3260 डिग्री तक होता है दोस्तों लगभग। इसलिए इसका अच्छा एक टेम्परेचर माना जाता है प्री हीटिंग के लिए। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कि गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस ईंधन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका होता है हाइड्रोजन गैस। और यह क्वेश्चन आपका जो है 2004 में आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट में आया था।
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में आया था कि यदि फ्लेम के इनर कोन की लंबाई L मिलीमीटर हो तो टिप से धातु की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। ठीक है, उसके बाद है नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक 28 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेल्टर और बेजिंग एलॉय है जिसमें प्रायः मिले होते हैं। तो देखिए 50% इसमें आपका कॉपर होता है और 50% आपका जिंक होता है। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नीचे आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन 49 नंबर का, रिटार्ड गैस क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद नीचे आइएगा, बिल्कुल नीचे आइए, यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद 61, 62। ठीक है, इन तीनों को देख लीजिएगा। फिर आप लोग नीचे आ गई, यहाँ पर दिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन की टिप बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है इसे देख लीजिए। 65 नंबर का क्वेश्चन जो है इसे आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों। 71 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 71 जो है यहाँ पर दिया गया है ब्रेजिंग के प्रकार। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए तो यहाँ पर एक है 74, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं टोटल 4 चैप्टर आरएससी का बताया हूँ, जो कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका जो दूसरा वीडियो मैं लाऊंगा उसमें आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आरएससी ट्रेड का जितने भी वीडियो हैं आप लोग देख लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आगे की पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।